नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मैथ टाइटन्स में एक बार फिर से आप सभी का मैं सोनू चौधरी स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है औसत। तो हम औसत से संबंधित इस वीडियो में कुछ प्रश्न है वो हल करेंगे। तो मैं आपको जो गणित विषय का औसत टॉपिक है उसमें बेसिक से एडवांस है वो प्रश्न हल करना सिखाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप प्रश्न है वो आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। यदि 6 संख्याओं का औसत 30 है और एक नई संख्या 58 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए हमारे पास 6 संख्याएं हैं और इन 6 संख्याओं का औसत 30 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। योग होगा योग 6 गुणा 30 कितना आया 180। अब इस 180 में हम एक नई संख्या और जोड़ रहे हैं, वो कितनी है 58। तो 58 जोड़ दिया तो टोटल योग कितना आया। नया योग हमारे पास नया योग 238 और नई संख्याएं यानी कुल संख्याएं कितनी हो गई। नई संख्याएं हमारे पास हो गई 7। 6 पहले वाली और एक हमने नई संख्या जोड़ी तो कुल संख्या हमारे पास कितनी हो गई 7। तो नया औसत हमारा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब 7 आंकड़े हमारे पास, कितने आंकड़े 7 और उन 7 आंकड़ों का योग है कितना 238। तो 238 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा हमारे पास आएगा 34। तो ये हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। यदि 10 संख्याओं का औसत 45 है, यदि एक संख्या 56 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इन 10 संख्याओं का योग कितना होगा। इन 10 संख्याओं का योग होगा 10 गुणा इनका औसत। तो 10 गुणा 45 यानी 450। अब इस 450 में हम एक नई संख्या और जोड़ रहे हैं, वो कितनी है 56। तो कितना हो गया 506। तो नया योग कितना आया। नया योग आ गया 506 और कुल संख्याएं कितनी हो गई। कुल संख्याएं हमारे पास 10 तो पहले से ही थी और एक हमने और जोड़ दी तो टोटल हमारे पास 11 नई संख्याएं हो गई। तो नया औसत, तो हमारा नया औसत क्या होगा आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब आंकड़ों का योग कितना है नया योग 506 है। तो 506 और कुल संख्या कितनी है हमारे पास 11। तो 11 का भाग देंगे कितना आएगा 46। तो नया औसत कितना आ गया 46। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। यदि 7 संख्याओं का औसत 32 है और 8वीं संख्या 48 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए हमारे पास 7 संख्याओं का योग कितना होगा। 7 संख्याओं का योग, कुल योग कितना होगा 7 गुणा 32 यानी 32 के साथ में गुणा करना पड़ेगा। कितना आ गया हमारे पास 7 का 2 के साथ गुणा किया 14 हासिल 1, 7 का 3 के साथ गुणा किया 21 और एक हासिल 22, 224 आ गया। अब इसमें हमें एक नई संख्या जोड़नी है जो कितनी है 48। तो जोड़ेंगे तो कितना है हमारे पास 272। तो नया योग यानी 7 संख्या हमारे पास पहले से थी और उसमें 8वीं संख्या हमने 48 जोड़ दी तो 8 संख्याओं का योग कितना आ गया हमारे पास 272। तो नया औसत हमारे पास क्या आ जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब आंकड़ों का योग कितना है 272 और संख्या टोटल कितनी है 8। तो भाग देंगे 8 का 3 बार 24, शेष बचे 3 और 2 32। तो 8 का भाग दिया 4 बार 32। तो नया औसत हमारा कितना आ गया 34। तो हमारा यहाँ पर ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 10 घटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। पिछले प्रश्न में देखिए ये जो प्रश्न मैंने हल करवाए हैं इसमें हमने एक नई संख्या जोड़ी है और इस प्रश्न में क्या किया है एक संख्या को 10 बढ़ाया है, हमने अलग से कोई संख्या नहीं जोड़ी है। तो 5
संख्याओं का योग कितना होगा? 5 × 20 कितना आया? तो अब हमने इन 5 संख्याओं में से एक संख्या 10 बढ़ा दी, तो यानी अब हमारा इन्हीं 5 संख्याओं का टोटल योग कितना हो गया? 110। तो नया औसत, अब हमारा योग बढ़ गया, आंकड़ों का योग कितना है? 110। लेकिन संख्याएं हमारी वही 5 है, हमने नई संख्या अलग से नहीं जोड़ी है, एक संख्या को बढ़ाया है। इन्हीं 5 संख्याओं में से एक संख्या को 10 बढ़ाया है। तो 110 में 5 का भाग देंगे, कितना आया? 22। तो हमारा नया औसत कितना हो गया? 22 हो जाएगा एक संख्या को 10 बढ़ाने पर। चलिए अगला प्रश्न। 4 संख्याओं का औसत 27 है, यदि पांचवी संख्या 42 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 4 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 4 × 27, तो कितना आ जाएगा? 108। अब इसमें हम पांचवी संख्या 42 जोड़ रहे हैं, तो टोटल योग कितना हो गया? नया योग, 5 संख्याओं का नया योग कितना हो गया? 150। तो औसत हमारा क्या होगा? योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कितना है हमारे पास? 150। तो 150 बटा आंकड़ों की संख्या 5। तो 150 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा? 30। तो हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। यदि 6 पूर्ण संख्याओं का औसत 20 है और सातवीं संख्या 34 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए, 6 पूर्ण संख्याओं का योग कितना आ गया? 6 × 20, 120। अब इन 6 संख्याओं में एक नई संख्या और जोड़ रहे हैं, जो कितनी है? 34। तो इसमें 34 और जोड़ दिया हमने पास। तो इन 7 संख्याओं का योग कितना हो गया? नया योग हमारे पास हो गया 154। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 154 बटा कुल संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 7। तो भाग देंगे, कितना आएगा? 22। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। किसी टीम के 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि एक नए खिलाड़ी को टीम में जोड़ा जाए और उसकी उम्र 32 वर्ष हो तो नए औसत की आयु क्या होगी? तो हमें क्या करना होगा? इन 6 खिलाड़ियों की कुल आयु ज्ञात करनी होगी। तो 6 खिलाड़ियों की कुल आयु, तो 6 × 25, यानी इन 6 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी होगी? 150 वर्ष। नए खिलाड़ी की आयु कितनी है? नए खिलाड़ी की आयु हमारे पास कितनी है? 32 वर्ष। तो सात सात खिलाड़ी हो गए हमारे पास, कितने हो गए? 6 पहले थे, एक नया आ गया। तो 7 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो गई? 7 खिलाड़ियों की कुल आयु 150 प्लस 32, 182 वर्ष। तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत, हमारा औसत का सूत्र है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अब आंकड़ों का योग कितना है? 182। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7। तो भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 का भाग 18 में दिया, 2 बार गया, शेष बचे 4 और 2 42। तो 6 बार जाएगा, तो 26 वर्ष। तो नया औसत हमारा कितना आ गया? 26 वर्ष। तो यह हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। यदि 5 संख्याओं का औसत 50 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 50, और उनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? तो पहले क्या करना होगा? हमें 5 संख्याओं का योग निकालना होगा। 5 संख्याओं का योग, तो 5 × 50 कितना आया? 250। अब इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। तो इन पहली 4 संख्याओं का भी योग निकालना होगा। पहली 4
संख्याओं का योग। तो कितना हो गया? 4 × 48, तो 192। तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? इनका अंतर। पांच संख्याओं के योग में से चार संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारी पांचवी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 250 में से 192 घटाएंगे, कितना आएगा? 58। कितना आएगा? 58। तो हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना होगा हमें? पांच संख्याओं के योग में से चार संख्याओं का योग घटाना होगा तो हमारी एक संख्या आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यदि 8 संख्याओं का औसत 56 है और 7 संख्याओं का औसत 54 है तो आठवीं संख्या क्या होगी? तो 8 संख्याओं का योग, हमारी 8 संख्याओं का योग, तो 8 × 56 गुणा करेंगे, कितना है? 8 का 6 के साथ गुणा किया 48 हासिल 4, 8 का 5 के साथ गुणा किया 4 और जोड़े 44, तो 448। और 7 संख्याओं का योग कितना आ गया? 7 संख्याओं का योग, तो 7 × 54, तो 7 का 4 के साथ गुणा किया 28 हासिल 2, 7 का 5 के साथ गुणा किया 35 और 2 37, 378। तो आठवीं संख्या हमारी क्या होगी? 7 संख्याओं के योग में से हमें 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्याओं का योग घटाना होगा। तो 448 में हम क्या करेंगे? 378 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 70। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। यदि 5 संख्याओं का औसत 45 है और उनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 42 है तो पांचवी संख्या क्या होगी? तो 5 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग कितना आ गया? 5 × 45, 225। 4 संख्याओं का योग 4 × 42 कितना आ जाएगा? 168। तो हमारी पांचवी संख्या क्या होगी? पांचवी संख्या, 5 संख्याओं के योग में से हमें 4 संख्याओं का योग घटाना होगा तो हमारी पांचवी संख्या आ जाएगी। तो 225 में से हम घटाएंगे 168, तो घटाएंगे 15, 15 में से 8 गया 7, एक इधर से हासिल ली 11, 11 में से 6 गए 5, तो कितना आया? 57। तो हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 26 वर्ष है और यदि कप्तान की उम्र 33 वर्ष है तो शेष 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र क्या होगी? तो पहले हम 11 खिलाड़ियों की कुल आयु निकालेंगे और फिर शेष बचे हुए 10 खिलाड़ियों की कुल आयु निकालेंगे कप्तान की उम्र घटाकर, और फिर हम नया औसत ज्ञात करेंगे। तो 11 खिलाड़ियों की कुल आयु, तो 11 × 26, तो कितना आ जाएगा? 11 का 6 के साथ गुणा किया 66 हासिल 6, और 11 का 2 के साथ गुणा किया 22 और 6 28, तो 286 वर्ष। अब कप्तान की उम्र, कप्तान की उम्र कितनी है? वो है 33 वर्ष। तो 11 खिलाड़ियों में से हमें कप्तान की आयु उठा देंगे तो हमारी 10 खिलाड़ियों की आयु शेष बच जाएगी। तो शेष 10 खिलाड़ियों की आयु, तो 286 में से हम घटा देंगे 33, तो कितने शेष बचे? 253, तो 253 वर्ष। तो
शेष 10 की औसत आयु क्या होगी? इन 10 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी है? 253, और बटा इन खिलाड़ियों की संख्या, संख्या कितनी है? 10। तो 253 में 10 का भाग देंगे 25.3 वर्ष। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, अगर किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत भार 63 किलोग्राम है, तो शेष 13 छात्रों का औसत भार क्या होगा? तो पहले क्या करना होगा? हमें 15 छात्रों का कुल भार निकालना होगा। फिर इनमें से इन 2 छात्रों का भार घटा देंगे, तो शेष 13 छात्रों का कुल भार बच जाएगा। और फिर हम अपने सूत्र की सहायता से 13 छात्रों का औसत भार ज्ञात कर लेंगे। तो 15 छात्रों का कुल भार, तो 15 गुणा 50 कितना आया? 750 किलोग्राम। तो 2 छात्रों का कुल भार कितना है? 2 छात्रों, तो इन 2 छात्रों का औसत भार 63 है, तो 2 गुणा 63 कितना आया? 126 किलोग्राम। तो शेष 13 छात्रों का कुल भार, तो 15 छात्रों के भार में से हम 2 छात्रों का भार घटा देंगे, तो कितना आया? 624 किलोग्राम। तो शेष 13 छात्रों का औसत भार, इनका योग 624 बटा इनकी संख्या 13, तो भाग देंगे कितना आएगा? तो भाग देंगे, सॉरी यहाँ पर 4 बार जाएगा। 624 में 13 का भाग देंगे तो 48 किलोग्राम। तो हमारा नया औसत क्या आ जाएगा? 13 छात्रों का 48 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 13, यदि 3 संख्याओं का औसत 42 है और 2 संख्याओं का औसत 39 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो पहले हम 3 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 3 संख्याओं का योग, 3 गुणा 42 126। फिर हम इन 2 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 2 संख्याओं का योग, 2 गुणा 39 कितना आया? 78। तो तीसरी संख्या इनका क्या हो जाएगी? 2 संख्याओं के योग का में से हमें 3 संख्याओं के योग में से हम 2 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो 126 में हम घटा देंगे 78, तो कितना आएगा? 16 में से 8 गए 8, और 11 में से 7 गए 4, 48। तो यहाँ हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, यदि 7 पूर्ण संख्याओं का औसत 35 है और एक नई संख्या जोड़ने के बाद औसत 37 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी? तो पहले हमें क्या करना होगा? इन 7 संख्याओं का योग निकालना होगा, और फिर एक नई संख्या जोड़ दी, यानी हमारे पास टोटल 8 संख्याएं हो गई। तो इन 8 संख्याओं का योग निकालना होगा, और फिर हम जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारी नई संख्या आ जाएगी। तो 7 संख्याओं का योग, तो 7 गुणा 35, गुणा करेंगे 7 का 5 के साथ 35 हासिल 3, 7 का 3 के साथ गुणा किया 21, और 3 24, 245। और एक नई संख्या जोड़ दी, तो हमारे पास कितनी हो गई? 8 संख्या। तो 8 संख्याओं का योग, तो 8 गुणा 37, तो 8 का 7 के साथ गुणा किया 56 हासिल 5, 8 का 3 के साथ गुणा किया 24, और 5 29, यानी 296। तो नई संख्या हमारी क्या हो गई? 8 संख्याओं का योग में से घटा देंगे 7 संख्याओं का योग, कितना आया? 51। तो जो नई संख्या जोड़ी गई थी वो कितनी थी? 51।
प्रश्न संख्या 15, यदि 8 संख्याओं का औसत 64 है और एक संख्या हटा दी जाए तो नया औसत 62 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या थी। तो पहले हमें क्या करना होगा, 8 संख्याओं का योग निकालना होगा। अब हम एक नई संख्या हटा रहे हैं यानी हमारे पास कितनी संख्या बच गई, 7 संख्याएं बच गई। तो इन 7 संख्याओं का औसत 62 है, तो इन 7 संख्याओं का हमें योग निकालना होगा। फिर जब हम इनका अंतर करेंगे तो हमारी हटाई गई संख्या आ जाएगी। तो 8 संख्याओं का योग, तो 8 गुणा 64, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 का 4 के साथ गुणा किया 32 हासिल 3, 8 का 6 के साथ गुणा किया 48, और 48 में 3 हासिल जोड़ी 551, तो हो गई 512। अब एक संख्या हटा दी तो हमारे पास 7 संख्याएं बच गई। तो इन 7 संख्याओं का योग, तो 7 संख्याओं का योग हो गया 7 गुणा 62। तो 7 का 2 के साथ गुणा किया 14 हासिल 1, 7 का 6 के साथ गुणा किया 42 और एक हासिल 43, तो 434। तो हटाई गई संख्या, तो 512 माइनस 434, तो 12 में से 4 गए 8 और 10 में से 3 गए 7, 78। तो हटाई गई संख्या हमारी क्या थी, 78 थी। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न हल करेंगे। मैं आपको जो प्रश्न है बेसिक से एडवांस की तरफ हल करवाऊंगा, ताकि आपको जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाए और आप किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में गणित विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर थोड़े से एडवांस प्रश्नों के साथ।